5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज बनाती है, यहाँ से 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज। ये इस आईसी का एक्टिव वोल्टेज होता है, यानी आईसी अगर इंटरनली सर्किट अगर उसका चालू होता है, मतलब आईसी ऑन होगी, तो यहाँ पे क्या करेगी, पिन नंबर 14 पे 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज बनाएगी। अब इस रेफरेंस वोल्टेज को अगर देखा जाएगा तो जब भी आईसी ऑन होगी तो आईसी का पहला स्टेप क्या हुआ, पिन नंबर 14 से 5 वोल्ट बनाना, और पिन नंबर जब 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज बन जाता है तो ये आईसी सबसे पहले क्या करती है कि अपने अंदर के ऑसिलेटर सर्किट को ये चालू करती है। तो ऑसिलेटर सर्किट को चालू करने के लिए रेफरेंस में अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई निकलती है, और यहाँ पे एक रजिस्टर के द्वारा जो इस आईसी का पिन नंबर 7 जो कि RTCT है, जो ऑसिलेटर सेक्शन होता है, जो पल्स जनरेटर सेक्शन होता है, जहां से पल्स जनरेट किया जाता है, उसको कुछ वोल्टेज दिया जाता है। अब जैसे ही वोल्टेज दिया जाएगा तो इसके अंदर का जो सर्किट होता है, ऑसिलेटर सर्किट होता है, वो पल्स बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो पहला स्टेप 8.6 इसका ऑन वोल्टेज होता है। अगर ये वोल्टेज आपका ड्रॉप होता है 7 पॉइंट के करीब होता है तो इसका मतलब आईसी आपकी ऑफ मानी जाती है, और ये जो वोल्टेज होता है आईसी का ऑन वोल्टेज होता है। यहाँ पे आईसी को चालू होने के लिए कम से कम इतना वोल्टेज होना चाहिए। अब ये जो 5 वोल्ट का रेफरेंस बना, रेफरेंस से इन्होंने अपने RTCT यानी ऑसिलेटर सेक्शन को चालू कर दिया। अब जब चालू कर दिया तो ये आईसी क्या करती है, पल्स जनरेट हो जाता है, और ये आईसी वर्किंग में आ जाती है, और यहाँ से पल्स आउट करना शुरू करेगी। इस आईसी की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत ही कम मिली एम्पियर लेकर ये क्या करती है, मॉसफेट के गेट को चालू करती है। मतलब माइक्रो एम्पियर के करीब ये एम्पियर लेके क्या करेगी, मॉसफेट के गेट को चालू करेगी। यानी जब भी ये मॉसफेट को चालू करेगी तो कम एम्पियर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद देखेंगे तो जब 5.0 वोल्ट का रेफरेंस बनेगा तो यहाँ पे जो इसका इंटरनल सर्किट होता है वो क्या करेगा, कुछ वोल्टेज इसके कंपनसेशन पिन को दिया जाता है। कंपनसेशन पिन होता है कंपेयर करने वाला एक एम्पलीफायर एरर होता है। ये कंपेयर करता है कि आईसी के अंदर मतलब हमारा सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसको कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया गया है। पिन नंबर 2 को एनसी किया है। ये आपका क्या होता है, वोल्टेज फीडबैक होता है। पिन नंबर 3 क्या होगा, वोल्टेज फीडबैक होता है। यहाँ पे देखेंगे ये BCC सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, और यहाँ से एक रजिस्टर को लगाकर इसको वोल्टेज दिया जाता है। तो ये इनपुट वोल्टेज का फीडबैक ले रहा है कि इनपुट वोल्टेज यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है।